रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करना है सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर मेथड को फॉलो करके हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना। अब स्टेप लेडर मेथड में हमें क्या करना है, बेसिकली स्टेप लेडर मेथड में जब हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का जब टेबल बना रहे हैं, तो पहले जनरली हम नाम, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। पहले हम सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, फिर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का नाम हम उस ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमको अपॉर्चनमेंट करना है। मतलब कि अगर हमारे पास से यहाँ पे 4 सर्विस डिपार्टमेंट है PQRS, तो हम रैंकिंग देंगे कि पहले P को अपॉर्शन करें कि पहले Q को अपॉर्शन करें कि पहले R को करें या पहले S को करें। तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट को पहले हमें अपॉर्शन करना है, तो वो हमको रैंकिंग देना पड़ता है। तो अगर रैंकिंग देने का अलग अलग तरीका है परसेंटेज पे से, लाइक P जो है वो सबको ज्यादा सर्विस दे रहा है तो P को पहले करेंगे, या Q सबसे ज्यादा दे रहा है तो Q को पहले करेंगे। तो रैंकिंग हम देंगे, उसके बेस पे अपॉर्शनमेंट करेंगे। तो अगर फाइनल ऐसा हुआ है से कि यही फाइनल हुआ है कि ये रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक 3, ये रैंक 4, तो पहले P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। इस तरह से टेबल में दिखाया जाएगा। फिर पहले हम P को अपॉर्शन करेंगे, P को अपॉर्शन हम करेंगे QRS और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो P का कॉस्ट जो है वो बाकी सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा और प्रोडक्शन में जाएगा। P को अपॉर्शन कर दिया, फिर P फिर से जीवित नहीं होगा, जैसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से आ जाता था ना, वैसे नहीं आएगा। तो एक बार अपॉर्शन हो गया फिर से अपॉर्शन नहीं होगा। इसको हम नॉन रेसिप्रोकल मेथड भी कहते हैं। रेसिप्रोकल में क्या है, एक बार हो गया फिर से वही डिपार्टमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आ जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो P गया, फिर Q का वैल्यू जो है वो हम R, S और बाकी के डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। Q गया, फिर R का वैल्यू बाकी के डिपार्टमेंट, फिर S का वैल्यू बाकी के डिपार्टमेंट में करेंगे। तो एक बार किसी भी डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वो अगेन फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं आएगा स्टेप लैडर मेथड में, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है, नॉर्मली प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, प्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। प्रेजेंटेशन मैं जो बता रहा हूं ऐसे करेंगे तो वो स्टेप लैडर मेथड का नाम रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले हमको सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, और सर्विस डिपार्टमेंट में भी उसका नाम लिखना है जिस ऑर्डर में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस रैंक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज स्टेप लैडर मेथड। देखो क्वेश्चन में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है XYZ और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है PQRS। फैक्ट्री ओवरहेड हमको दे दिया है, तो ये देखो पहला काम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हमें डिपार्टमेंट वाइज कितना फैक्ट्री ओवरहेड है वो पता है। अभी हमें दूसरा काम करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है। तो देखो हमें क्या बोला है, P का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेस होगा नंबर ऑफ इंप्लॉइज, Q के लिए लेबर आवर्स, R के लिए एरिया, S के लिए लेबर आवर्स। तो दिस विल बी द बेस। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर 4 डिपार्टमेंट टू द इंटायर डिपार्टमेंट, और फिर रिकवरी रेट भी निकालना है लेबर आवर के हिसाब से। एंड वी हैव टू फॉलो स्टेप लैडर मेथड। तो देखो रैंकिंग का नहीं बोला है, रैंकिंग का देखो यहां बोला है ओवरहेड कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर दैट इज PQRS रिस्पेक्टिवली। पहले P, फिर Q, फिर R, फिर S। ये नहीं होगा तो हमको रैंकिंग देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रैंकिंग देना नहीं है, डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिख लिया हमने, जिसको पहले डिवाइड करना है वो पहले पहले P, फिर Q, फिर R, फिर S, रैंकिंग के हिसाब से, यहां तो बोला हुआ था। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं दिया है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ओवरहेड यहां पे आ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिपार्टमेंट P का। डिपार्टमेंट P का डिस्ट्रीब्यूशन करने का बेस नंबर ऑफ इंप्लॉइज, तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज देखो ये रेशियो आ जाएगा, P के अलावा बाकी सब 50, 40, 50, 100, 125, 85।
मतलब अगर इसको डिवाइड करते हैं अपने 5 से, तो 10 8 10 8 10 20 25 17, ये वाला रेशियो बैठेगा। ये रेशियो लेके मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में ये 45,000 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो क्यू का टोटल कितना हो जाएगा, 80,000। तो क्यूब में से अब पी में कुछ नहीं जाना है, पी का काम हो गया। 80,000 माइनस हो गया और 80,000 अपोर्शन करना है आर एस एक्स वाई जेड में। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में किया था। अब क्यू के लिए क्या बोला है, क्यू के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स, और वो आर एस मतलब 63434, ये वाला रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहां डायरेक्ट लेबर आवर्स से 6:3:434। वैसे ही अब देखो आर में कितना आ गया, खुद का 1,05,000, अगेन दिस 4,000, अगेन दिस 24,000, ये ऐड करके आर का टोटल 133 हो गया। अब आर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी सब में, और आर को डिस्ट्रीब्यूट करने का बेस क्या बोला है, एरिया। तो देखो एरिया यहां से आर और आर के बाद एक्स वाई जेड, देखो 1,000 3,000, अगर 500 से डिवाइड करते हैं तो 2:6:3:3, ये रेशियो हो जाएगा। दिस इज एरिया। तो ये एरिया के रेशियो में इट इज 2,633। और ये डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशियो में 434। ठीक है ना, तो देखो इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और आप देखो जैसे स्टेप्स होते हैं वैसे ही आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, एक लेडर बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप लेडर। ठीक है ना, तो सब प्रेजेंटेशन की बात है। अब लेबर आवर्स से ये टोटल खर्चे को एक्स वाई जेड हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको टोटल ओवरहेड मिल चुका है। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, यू गेट रेट पर आवर, दैट इज द सेकंड वर्क वी हैड टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स हैं, मोबाइल इंजन, बोट इंजन। दो सर्विस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस, फैक्ट्री ऑफिस। हमें मोबाइल इंजन का 6 लाख का कॉस्ट दिया है, बोट इंजन का 17 लाख का दिया है, फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस का 3 लाख 2,40,000। तो ये हमें अगेन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट अलग है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट अलग है। कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हैं कि जिसके बेस पे सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट हम डिवाइड करेंगे। तो जो फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट है हमारा, वो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो क्या परसेंटेज हो जाएंगे, देखो टोटल 1,500 एम्प्लॉय को वो सर्विस दे रहे हैं, उसमें से 1080 मतलब 72% सर्विस फैक्ट्री ऑफिस दे रहे हैं स्नो मोबाइल को। 270 डिवाइड बाय 1,500, 18% दे रहे हैं बोट को, बोट इंजन को, और मेंटेनेंस को दे रहे हैं 10%। ऐसा करके 100% सर्विस वो दे रहे हैं। वैसे ही मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस 570 वो वर्क ऑर्डर के बेस पे
उसका डिवीजन होना है, टोटल 800 वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें से 570 मोबाइल इंजन का मतलब कि 71.25% सर्विस इनको देते हैं, 23.75 और 5% फैक्ट्री ऑफिस को देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सर्विस का लेवल है। हमें परसेंटेज निकाल के कॉस्ट ड्राइवर अलोकेशन परसेंटेज निकालना है, देन यूज दिस परसेंटेज टू अलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में कॉस्ट डायरेक्टली अलोकेट हो जाता है, मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जाएगा ही नहीं, जो बेस होगा वो बेस लेके सर्विस का कॉस्ट डायरेक्टली चला जाएगा प्रोडक्शन को। ठीक है ना, तो इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। यू कैन सी जैसे अपोर्शन ओवरहेड ये दे दिए हैं। अब फैक्ट्री ऑफिस का जो कॉस्ट है, इसमें डायरेक्टली जो रेशियो बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो मोबाइल इंजन और बोट इंजन को ही डायरेक्टली जाएगा 1080270 वाले रेशियो में, दैट सीम्स टू बी 4:1। तो देखो ये 4:1 में ये 3 लाख, और मेंटेनेंस का जो 2,40,000 है वो डिवाइड हो जा रहा है नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर के रेशियो में, वो भी अगेन सिर्फ स्नो मोबाइल और बोट में। तो डायरेक्ट मेथड में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई ट्रांसफर ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया टोटल ओवरहेड। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज आस्क्ड। Now we have to compute the cost driver allocation percentage and use this percentage to allocate service department by using non-reciprocal step ladder method। स्टेप लैडर मेथड यूज करना है परसेंटेज को यूज करके। तो देखो स्टेप लैडर मेथड में क्या होता है, हमें पहले सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और सर्विस डिपार्टमेंट का रैंकिंग देना होता है। आगे के क्वेश्चन में तो वो रैंकिंग दिया हुआ था, हमको कुछ करना नहीं था, बट यहां हमें तय क्या करना है कि पहले फैक्ट्री ऑफिस को हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए जनरली हम परसेंटेज ऑफ सर्विस का बेस लेते हैं, लाइक फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस को कितना सर्विस देता है वो हम देखेंगे। तो फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस को 10% सर्विस देता है देखो, और मेंटेनेंस फैक्ट्री ऑफिस को कितना परसेंटेज सर्विस देता है, तो मेंटेनेंस फैक्ट्री ऑफिस को 5% देता है। तो फैक्ट्री ऑफिस इज गिविंग मोर सर्विस, फैक्ट्री ऑफिस ज्यादा सर्विस दे रहे हैं मेंटेनेंस को, तो पहला रैंक हमारा फैक्ट्री ऑफिस को होगा, रैंक 1 और ये रैंक 2। तो पहले फैक्ट्री ऑफिस हम डिवाइड करेंगे, फिर मेंटेनेंस हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, देखो टेबल बन जाएगा, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, पहले फैक्ट्री फिर मेंटेनेंस। फैक्ट्री का खर्चा 3 लाख, दैट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंप्लॉइज, और वो मेंटेनेंस स्नो मोबाइल और बोट तीनों में जाएगा, तो वो तीनों में गया, दिस इज इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंप्लॉइज। अब मेंटेनेंस का टोटल खर्चा देखो 270 हो गया, ये 270 यहां माइनस कर देंगे, 270 is reapportioned to snowmobile and boat, and this is divided between snowmobile and boat in the ratio number of work orders। ठीक है, तो वी गेट टोटल ओवरहेड, पहले फैक्ट्री का डिवाइड किया तीनों डिपार्टमेंट में, फिर मेंटेनेंस का डिवाइड किया 2 डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, सो दिस इज स्टेप लैडर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ई बुक इज एन ऑनलाइन बुक रिटेलर, 4 डिपार्टमेंट हैं, 2 सेल्स हैं, कॉर्पोरेट सेल्स और कंज्यूमर सेल्स, और 2 सपोर्ट है। तो यहाँ प्रोडक्शन और सर्विस की जगह सेल्स और सपोर्ट है। ठीक है ना, सपोर्ट डिपार्टमेंट में है एडमिन और आईटी, इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है,
हमें रेवेन्यू दिया है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज दिए हैं, प्रोसेसिंग टाइम दिया है, ठीक है, चारों डिपार्टमेंट का। Cost incurred is given of all the four departments. So again we have the primary distribution available. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये जो हमारा सपोर्ट डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, इसका कॉस्ट हमको डिवाइड करना है सेल्स डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन की जगह यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ इंप्लॉइज का बेस लेते हैं एडमिन कॉस्ट के लिए, और प्रोसेसिंग टाइम का बेस लेते हैं फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोनों डिपार्टमेंट का बेस दे दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको डायरेक्ट मेथड यूज करने का बोल रहा है। तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली एडमिन का कॉस्ट डिवाइड होगा सिर्फ कॉर्पोरेट और कंज्यूमर में इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी सिर्फ कॉर्पोरेट कंज्यूमर में होगा डिवाइड इन द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो वो कर लिया होगा सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। पहले एडमिन का ये दोनों में डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है, इन दोनों में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो प्रोसेसिंग टाइम। तो इट इज वेरी सिंपल, डायरेक्ट मेथड में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। We have to rank the support department based on percentage of their service rendered to other support department. रैंकिंग करना है और फिर उससे हमें स्टेप डाउन मेथड, मतलब कि स्टेप लेडर मेथड फॉलो करना है। तो देखो रैंकिंग के लिए पहले परसेंटेज ऑफ सर्विस का हमने टेबल बना लिया, ठीक है। तो ये टेबल कैसे बना, एडमिन डिपार्टमेंट का जो बेस है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, एडमिन डिपार्टमेंट का बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। तो एडमिन डिपार्टमेंट टोटल कितने एम्प्लॉइज को सर्विस दे रहे हैं, तो ये 42, 28 और एडमिन को छोड़ दो और ये 21। सो टोटल अगर एडमिन को छोड़ देते हैं तो टोटल 91 एम्प्लॉई है। 91 एम्प्लॉइज को सर्विस दे रहे हैं एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन के खुद के एम्प्लॉय को छोड़ दे तो 91 में से 42 कॉर्पोरेट सेल्स के हैं, 28 कंज्यूमर सेल्स के हैं और 21 इंफॉर्मेशन सिस्टम के हैं। तो 91 में से 42 मतलब कितना परसेंटेज हुआ वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखो 42 डिवाइड बाय 91, 28 डिवाइड बाय 91, 21 डिवाइड बाय 91, तो ये परसेंटेज ऑफ सर्विस एडमिन इज गिविंग टू कॉर्पोरेट, कंज्यूमर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे ही इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेस जो है वो प्रोसेसिंग टाइम है। तो खुद का प्रोसेसिंग टाइम छोड़ दें तो बाकी तीनों का टोटल अगर करते हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना प्रोसेसिंग टाइम का हेल्प देता है सबको, तो 4800 मिनट्स। ये 4800 मिनट्स में से कॉर्पोरेट 2400, कंज्यूमर 2000 एंड एडमिन 400, तो वो भी परसेंटेज अपने निकाल सकते हैं कि भाई 4800 में से 2400, you can see 2400 divided by 4800 multiplied by 100, 50%, 41.67 एंड 8.67। तो यहां हमारा टेबल बन गया सर्विस वाला कि एडमिन दूसरों को कितना परसेंटेज सर्विस देता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम दूसरों को कितना सर्विस देता है, वो परसेंटेज वाला टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है, रैंकिंग देना है। तो हमने चेक किया कि भाई एडमिन इंफॉर्मेशन को कितना सर्विस देता है, तो भाई वो 23.08% देता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिन को कितना सर्विस देता है, तो 8.33 देता है। तो हु इज गिविंग मोर सर्विस, तो एडमिन इज गिविंग मोर सर्विस टू इंफॉर्मेशन, तो एडमिन को रैंक 1 दे देंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम को रैंक 2 दे देंगे। तो इसमें जब हम टेबल बनाएंगे तो एडमिन पहले आएगा, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर कॉर्पोरेट सेल्स, फिर कंज्यूमर सेल्स, इस तरह से 4 पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो एडमिन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर। एडमिन का हम ये डिवाइड करेंगे 94510 तीन डिपार्टमेंट में, और ये जो डिवाइड कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ इंप्लॉइज। फिर टोटल कर दिया, जरूरत नहीं थी वैसे टोटल करने की, बट ये टोटल आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो टोटल आ गया दैट विल बी डिवाइडेड
इन कॉर्पोरेट सेल्स, कंज्यूमर सेल्स इन द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, ये प्रोसेसिंग टाइम के रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। तो पहले डिवाइड किया हमने एडमिन का, क्योंकि उसको रैंक 1 था, फिर डिवाइड किया हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है ना, तो ये तरीका है। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं हाउ कुड यू हैव रैंक्ड द सपोर्ट डिपार्टमेंट डिफरेंटली। ये जो रैंकिंग हमने किया वो परसेंटेज ऑफ सर्विस के बेस पे किया, कि एडमिन इंफॉर्मेशन को कितना सर्विस दे रहा है, इंफॉर्मेशन एडमिन को कितना सर्विस दे रहा है। व्हाट कुड हैव बीन द अदर वे, अदर वे कुड हैव बीन वैल्यू, कि भाई कितने वैल्यू का सर्विस एक दूसरे को दे रहे हैं, वो देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ सर्विस अगर देखें तो देखो एडमिन का खुद का वैल्यू 94510 है और इंफॉर्मेशन सिस्टम का खुद का वैल्यू 3,04,720 है। तो देखो वैल्यू टर्म्स में हमने निकाला भाई एडमिन का खुद का वैल्यू और कितना परसेंटेज वो इंफॉर्मेशन को देता है। 94510 खुद का वैल्यू है एडमिन का और 23% वो सर्विस देता है इंफॉर्मेशन को, तो वैल्यू टर्म्स में 21,813। इंफॉर्मेशन का खुद का वैल्यू है 3,04,720 और वो 8% जितना सर्विस देता है एडमिन को, तो वैल्यू इज 25,383। सो वैल्यू टर्म्स में देखने जाते हैं तो इंफॉर्मेशन इज गिविंग मोर सर्विस टू एडमिन डिपार्टमेंट, तो उसको रैंक 1 दे दिया हमने और एडमिन को रैंक 2 दे दिया वैल्यू टर्म्स में। और अगेन अब क्या होगा, टेबल बनेगा तो अब ये नाम थोड़ा वैल्यू सही लिखी है बट ये नाम गलत लिख दिया। पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा फिर एडमिन आ जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का 3,04,720 डिवाइड हो जाएगा तीनों डिपार्टमेंट में। दिस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और एडमिन का जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों डिपार्टमेंट में इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो प्रोसेस इज सिमिलर, पूरा सिमिलर प्रोसेस है। ठीक है ना। और नाउ लास्ट में बोल रहे हैं अलोकेट द डिपार्टमेंट टू टू सेल्स डिपार्टमेंट यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में आइदर वी कैन यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन और वी कैन यूज रिपीटेड या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और वो आगे हमने देखा भी है। देखो परसेंटेज ऑफ सर्विस वाला टेबल रेडी है, ये परसेंटेज ऑफ सर्विस वाला टेबल यूज करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बना सकते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना, ये वर्किंग अवेलेबल है, इट इज सिंपल।